Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल में वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर फिनांस लीगल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की। तो इसके डिटेल हम लोग देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले देख लेंगे 30 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 21 फरवरी तक आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। वो भी यहाँ टाइम देख लीजिए 4 PM तक ही कर सकते हैं, ये नहीं कि रात को 12 बजे तक। तो लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 वैकेंसी आई है, मैकेनिकल की 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल 4 वैकेंसी है और कंप्यूटर साइंस की 2 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाकी दिया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी की भी 2 पोस्ट है, केमिकल के भी 2 पोस्ट है, सिविल के 2 पोस्ट है और बिजनेस डिपो डेवलपमेंट के 2 पोस्ट है। एमटी पब्लिक रिलेशन के 1 पोस्ट है, एमटी फिनांस के 4 पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स के यहाँ पे भी 2 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक अनरिजर्व का एक एससी का है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि वैकेंसी तो कम है लेकिन एचआर में वैकेंसी कम ही आता है और 2-3 सीट पे भी स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक होता है। तो आप लोग फॉर्म फिल जरूर करिए। ओके, क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है तो देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन। इसके ऊपर जो है एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का भी यहाँ पे पोस्ट है, डीजीएम का भी पोस्ट है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। अगर एलिजिबल होंगे तो नोटिफिकेशन को एक बार देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे सीटीसी दिया है, तो ग्रेड 2 में आप फॉर्म फिल करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो 40,000 to 1,40,000 ग्रेड पे है, जो सीटीसी 15.91 लाख दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखेंगे एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ देखेंगे एज क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, अगर एचआर में बात करें तो अनरिजर्व के लिए 27 ईयर एज है, ओबीसी के लिए भी 27 ईयर ही है। एज रिलैक्सेशन के बाद भी इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। एससी का 32 ईयर है और एसटी का भी 27 ईयर है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सीट जो है अनरिजर्व के लिए एक है, एक एससी के लिए है। अगर आप इसके अलावा अगर आप एसटी से हैं या ओबीसी हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो एज क्राइटेरिया भी अनरिजर्व कैटेगरी से ही फुलफिल होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो बाकी का भी वैसे ही आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है इंजीनियरिंग का 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए आपके पास, इंटीग्रेटेड है तो 5 ईयर का, और फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। जिस ब्रांच से आप अप्लाई करें उस ब्रांच में आपके होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स की, तो आप हमेशा की तरह वैसे ही हैं। फर्स्ट क्लास MBA चाहिए या इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्लास का मतलब 60%। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन HR, PM, IR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन में होगा, या सोशल साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए और फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। अगर लॉ से ग्रेजुएट होंगे तो डिजायरेबल है, नहीं होगा तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वैसे ही दिया हुआ है, बाकी ब्रांच का आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार फॉर्म फिल करने के पहले जरूर आप कर लीजिएगा। टेस्ट सेंटर यहाँ पे दिया गया है बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा। ओके, तो आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो एप्लीकेशन फी 500 पे करना है और उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो पार्ट 1 में टोटल 150 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 में आप देखेंगे 100 क्वेश्चन आपके कंसर्न डिसिप्लिन से होगा, यानी अगर आप HR से दे रहे हैं तो HR, मैकेनिकल से दे रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल का क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड जिसमें GK GS एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सब आ जाएगा। तो 1 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स। ओके, और 85 मार्क्स आपका वेटेज लिया जाएगा रिटर्न टेस्ट का, और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें 60% लेना जरूरी है अनरिजर्व EWS को, और 50% SC ST OBC कैंडिडेट को लेना जरूरी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से ही तो अनरिजर्व कैटेगरी में 60% आपके कम से कम होना चाहिए इंटरव्यू में।
ओके, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे bdlindia.in इस वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पे जो भी होगा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया हूँ, लास्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट जो है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि एम्प्टी पोस्ट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है, लेकिन वही असिस्टेंट मैनेजर वाली जो पोस्ट है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करना है, आगे लिखा हुआ है, तो वो देख लेंगे अगर कोई उसमें एलिजिबल होगा तो। ओके, देखिए इम्पोर्टेंट डेट देखिए 30 जनवरी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 21 फरवरी तक लास्ट डेट है, उसके पहले आप लोग फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर मैनेजर या डीजीएम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए 28 फरवरी तक उन लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स इनको भेजना है, ठीक है, तो उनके लिए है, राइट। तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दें, कुछ क्वेरी होगा तो इस पे आप कर सकते हैं मेल, और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं, और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड करके, और किसी भी PSU HR का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन करके ट्यूटलेज एकेडमी ऐप में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.